हरे कृष्णा सही भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी। धर्मराज प्रभु दंडवत प्रणाम आपको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम सुश्री माता जी को। दंडवत सभी प्रणाम भक्तों को दंडवत प्रणाम। पंचांग प्रणाम देव प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों धर्मराज को। प्रभु दंडवत प्रणाम। कल आपकी एब्सेंटी दंडवत लग गई है। हाँ जी हाँ जी। प्रणाम धर्म कल आपका टर्न था, बीत गया कल। हाँ जी मेरा थोड़ा मैं रास्ता में था इसलिए छूट गया। हरे कृष्णा तो प्रभु आज माता जी गुरु वंदना आप पंचांग कीजिए। नहीं आता है गुरु जी पंचांग मुझे तो। अच्छा हरे अच्छा, कोई बात कृष्णा सही कोई बात भक्तों को कोई पंचांग बात प्रणाम। मेरा तो कोई आज बात। और कल दोनों दिन एग्जाम हो गया। पंचांग प्रणाम प्रभु। चलिए चलिए, हरे कृष्णा बहुत विशाल अच्छा प्रभु बहुत जी अच्छा। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा सब भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। तो हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। आप श्याम माता जी पंचांग। हरजीत कौर माता जी का टर्न है, लेकिन हरजीत कौर हरे माता कृष्णा जी माता जी। शायद ड्यूटी पे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। तो पंजाब पुलिस में है वो, तो अभी शायद वो नहीं ज्वाइन कर पाई हैं। तो गुरु वंदना कोई भक्त अगर वॉलंटियर है गुरु वंदना के लिए तो प्लीज हैंडल कीजिए एक आदमी, जो भी गुरु वंदना के लिए। ठीक। सुश्री माता जी चलिए, गुरु वंदना आप कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग प्रणाम। श्री गुरु चरण पद्म केवल भगवती पद्म वंदे मोहि सावधान हर प्रसाद कृष्ण प्राप्ति होए जाए होए ते गुरुमुख पद्म वाक्य चितते करिया नायक आरणा करिह मने आशा श्री गुरु चरणी गति एहि जे उत्तम गति जे प्रसादे पूरे स्वर्ग आशा चक्षुदान दिल जय जन्म जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिल जय जन्म जन्मे प्रभु से दिव्य गाने हृदय प्रकाशित दिव्य गाने हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जय होते अविध विनाश जाते वेद गए जार चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधर्म जनार बंधु लोकनाथ लोकर जीवन हा प्रभु कर दया हा प्रभु कर दया देह मोर पद छाया देह मोर पद छाया एवं जो घुसुब त्रिभुवन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासद गौर भक्त वृंद तोणादपि सुनिश्चन तररपि सहिष्ण अमाने माने न कीर्तन सदा हरि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। जय माता जी हरे कृष्णा माता सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा जी बोल। जय माता जी सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। स्वामी भक्तजनों का धन्यवाद प्रणाम। निर्विशेष से शून्यवाद धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम कृष्ण हरे गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरि भक्त कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे सब कृष्णा भक्त गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोल। हरे हरे कृष्ण कृष्ण ओम गुरु जी अज्ञान पंचांग प्रणाम। तिमिरन्धस्य सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो आज किसका टर्न है भागवत कहने का? गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज हरजीत कौर माता जी का टर्न। समटाइम तो ज्वाइन कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, क्योंकि उनकी ड्यूटी रहती है और जो पंजाब पुलिस में, ऐसा वो बता रही थी। हाँ हाँ, तो ठीक है। जी जी तो ओके। गुरु जी अगर आप परमिशन दे तो अनाउंसमेंट कर दूं मैं एक दो मिनट। हाँ ठीक है। गुरु जी देखिए, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के लिए जानकारी के लिए कि अभी कल एक दो दिन से लोग को लॉगिन करने में दिक्कत होती है, तो आपको ये जान लीजिए पुराना वाला लिंक आपका अभी नहीं चल रहा है, अभी नया लिंक जनरेट हुआ है। तो आप लोग नए लिंक पे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन होगा। पुराने वाले लिंक अगर आप कहीं से सेव करके रखे हैं तो उसको डिलीट कर लीजिए। तो ये आपकी सूचना के लिए है, पहली बात। दूसरा गुरु जी, आज चंचला देवी माता जी हैं, तो उनका आज हाँ, जन्म दिवस है। आज चंचला देवी माता जी हैं सेशन में, तो उनका हाँ जन्म हाँ, दिवस है। तीसरा गुरु जी जो सुमित्रा माता जी हैं, जी। उनकी तबीयत खराब हो गई है, समथिंग कुछ उनका हम्म। स्टमक से रिलेटेड कुछ है, तो परेशान है वो। और तीसरा गुरु जी जो सुमन सिंह माता जी अपने ग्रुप में हैं, वो पारिवारिक शारीरिक जी और मानसिक कलश से वो जूझ रही हैं और जूझते हुए भक्ति करने का प्रयास कर रही हैं। तो सभी भक्तों के मतलब आशीर्वाद की और भगवान से प्रार्थना करने की आवश्यकता है गुरु जी। जी और लास्ट में गुरु जी जो आज अध्याय 1 से लेके 6 तक के शाम 7 बजे से आज एग्जाम होगा उन भक्तों के लिए जिन्होंने अभी तक एग्जाम नहीं दिया है, तो आपने उनको अवसर दिया है आज शाम। जी announcement। जी। ओके जी। जी तो जिन जो सुमन सिंह माता जी हैं, जैसा कि उनके घर में बहुत समस्या हो रही है जी, तो उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और कठिन संघर्ष करके भक्ति कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है। उनके पति भी उनको मार रहे हैं, सास भी मार रही है, तो फिर भी वह कह रहे कि हम भक्ति करेंगे। तो उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे और जितने भी भक्त हैं तो उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे और उनको आशीर्वाद देंगे। चंचला माता जी का भी जन्मदिन है उसके लिए। तो सबसे निवेदन है कि हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। राम राम पंचम प्रणाम गुरु जी, पंचम प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण गुरु जी और हरे गुरु कृष्ण। जी आपने बोला था कि मॉर्निंग सेशन जो 6 o'clock है, हाँ हाँ, उस उनमें में हाँ जो बराबर। आरती जी आप करवाते हैं उनके लिए भी आप नाम देंगे जी जी लोगों जी। के लिए। तो जैसा कि हम रोज सुबह 6 बजे मंगल आरती करते हैं, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, चैतन्य शिष्टाष्टकम और नाम अपराध, तो इनके लिए जिनको गाना है वो कृपया करके अपने फिंगर को रेज कीजिए, ताकि हम पूरे 15 दिन का हम टाइम टेबल बना लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें हर कोई पार्टिसिपेट करे, है ना। सुबह 6 बजे तो हर कोई उठ जाता है, 6 बजे तक, है ना। तो इसमें मंगल आरती, नरसिंह आरती, हमको गाना आना चाहिए, नहीं तो कभी सीखेंगे नहीं, जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। तो इसके लिए इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। ओके जी। तो मंगल आरती सुजाता माता जी, कल का नरसिंह आरती प्रतिभा कुमारी माता जी, तुलसी आरती मामुनि पाल, चैतन्य शिष्टाष्टकम वृषाली तट और नाम अपराध ममता पाठ। ठीक है, तो इनका हो गया। उसके बाद अगले दिन मंगल आरती सुषमा गोराई, नरसिंह आरती सुश्री मिश्रा, तुलसी आरती ऋतुपर्णा, चैतन्य शिष्टाष्टकम सुधा गुप्ता,
नाम अपराध गुरलीन। अगले दिन मंगल आरती है देव कुमार। नरसिंह आरती चंचला देवी। तुलसी आरती मनीषा वाघ, श्याम सुंदर। तो और उसके बाद नरसिंह आरती के बाद तुलसी आरती सुजाता माता जी। चैतन्य शिष्टाष्टकम प्रतिभा कुमारी। उसके बाद नाम अपराध मामनीपाल माता जी। ठीक है। उसके बाद जी, तो उसके बाद अभी मैं ऑडियंस में से ही सबका नाम लेता हूँ। ठीक है, तो अभी आपको आना है किसी भी हालत में 6 बजे आपका टर्न रहेगा। ओके। उसके बाद नरसिंह आरती है अगले दिन, परसों का हो गया, उसके अगले का दिन मंगल आरती है वह मोनी कुमारी। नरसिंह आरती है मंजू सिंह माता जी। तुलसी आरती है नीलम चौहान। चैतन्य शिष्टाष्टकम संस्कृति जादव। नाम अपराध शिखा दुबे। ओके। उसके बाद अगले दिन का मंगल आरती है वह मंगल आरती दीप्ति सचदेवा। उसके बाद नरसिंह आरती रूबी कुमारी। तुलसी आरती सबिता कुमारी। चैतन्य शिष्टाष्टकम शीला मोखाले। नाम अपराध सोमाकर माता जी। ओके। उसके बाद मंगल आरती है विकास निगम। ट्राई करो, 4 दिन है। नरसिंह आरती विशाल इघावे। तुलसी आरती सुजीत साहा प्रभु। चैतन्य शिष्टाष्टकम सुधा गुप्ता। नाम अपराध सब कुछ पता चल रहा है और अच्छी फील भी हो रहा है, तो समझ में आ रहा है कि सच्चा किसी का हो माइक क्या। चालू है। नाम अपराध है वर्षा पवार। ओके। उसके बाद अगले दिन का कितने दिन का हो गया? गुरुजी 30th तक हुआ, हाँ? 30 तारीख तक हुआ। ओके, 33 हरे तारीख कृष्ण। तक। हाँ, एक दिन का और दे दीजिए गुरुजी, 31 तक। गुरुजी मैं तुलसी आरती कर लिया, दूसरा कुछ नहीं। हाँ ठीक है। गुरुजी तुलसी आरती और चैतन्य शिष्टाष्टकम को मैं इंटरचेंज करता हूँ, हाँ क्योंकि ठीक सुधा है। गुप्ता माता जी ऑलरेडी 26 तारीख को कर रही हैं, तो हाँ जो सुजीत शाह प्रभु सुजीत चैतन्य सर। शिष्टाष्टकम कर देंगे और सुधा गुप्ता माता जी तुलसी आरती कर देंगे। ठीक है ठीक है, चलिए। उसके बाद अगला है मंगल आरती प्रियंका यादव माता जी। नरसिंह आरती गुरुजी प्रियंका वाघमारी माता जी का नाम लीजिए, नरसिंह आरती को गाना चाहती। उसका है ही। हाँ हाँ हाँ, नरसिंह आरती उसका लिखो, प्रियंका वाघमारी। तुलसी आरती प्रभु जी, मैं तुलसी आरती सीखना चाहती हूँ, मुझे तुलसी आरती नहीं आती, तो मुझे वो दीजिए। मेरे को वो वाली दूसरी वाली जो आरती है वो आ गई है। हाँ ठीक है। तुलसी आरती फिर तुम्हारा नाम लिखो, मंजू सिंह। चैतन्य शिष्टाष्टकम हाँ, चैतन्य शिष्टाष्टकम देव कुमार प्रभु। और नाम अपराध है दीपिका घोष। ओके, तो हो गया ऑलमोस्ट एक हफ्ते का। तो हम बाद में नेक्स्ट हम अगले हफ्ते हम इसको वापस हम ये करेंगे, रिपीट करेंगे, या हम किस तरह से देखते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पहले हम श्रीमद् भागवतम का श्लोक गाते हैं, और उसके पश्चात अभी हमने सोचा है कि हम कोर्स न लेते हुए अभ्यास वर्ग चलाएंगे।
श्रीमद् भागवत का। तो इसमें हम हर एक श्लोका कवर करेंगे, है ना, जितने भी श्लोका हैं। तो एक अध्याय है, हम 4 से 5 दिन में हम खत्म करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो उससे फिर हमारा, अगर हम 5 दिन भी लेते हैं तो भी एक महीने में 3 से 4 अध्याय पूरे होंगे, है ना। तो इस स्पीड से हम चलेंगे तो एक पहला स्कंद ही हमको 6 महीने के आसपास, 6-7 महीने लग जाएंगे, है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समझना ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम धीरे धीरे चलेंगे अभी। तो इससे क्या होगा, इससे आपको सारी चीज़ें पता चलेगी। और हम जब 3 अध्याय होंगे तो हम एग्जाम लेंगे, और 3 अध्याय एग्जाम लेने के बाद हम थोड़ा सा ब्रेक लेके हम प्रभुपाद लीलामृत शुरू करेंगे, ठीक है, एक इंसिडेंस। तो इस तरीके से हम लेने का सोच रहे हैं, ठीक है, ताकि हम इसको अल्टरनेटिवली हो। ओके, कंटिन्यू नहीं चलेगा भागवतम का हम 3 अध्याय पहले खत्म करेंगे 1 महीने में अभी। उसके बाद हम लीलामृत लेंगे 1 हफ्ता, फिर महाराज का एक किताब भी लेंगे, है ना। तो एक इंसिडेंस लेंगे हम महाराज का, और उसके बाद वापस भागवत का 4था अध्याय, 5वां 6ठा अध्याय। तो इस तरह से ये रोटेट होता रहेगा। ओके, तो आज हम श्रीमद् भागवतम का जो जैसे हम पेज ओपन करते हैं तो पहले प्रस्तावना आती है। प्रस्तावना ये श्रील प्रभुपाद ने स्वयं लिखी है, तो मैंने इसके पेजेस हैं आपको भेज दिए गए हैं। सबको मिला है वो पेजेस? आपके ग्रुप में भी मिले होंगे आपको, मिले जी, होंगे। गुरुजी। तो जी गुरुजी। उसको ओपन कीजिए। तो आज हम 10 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करेंगे। प्रणाम गुरुजी। उसमें मैंने आपको पेन से मैंने लिखा भी है, सारे पॉइंट लिखे हुए हैं मैंने। तो उसके पश्चात हम फिर अगले दिन से कल से हम भागवत का पहला अध्याय हम वापस शुरू करेंगे। पहले अध्याय में काफी चीजें हमने कवर नहीं किए हैं, क्योंकि हम प्रभुपाद के तात्पर्यों में नहीं घुसे हैं। तो हम अभी प्रभुपाद के तात्पर्य में घुस रहे हैं, तो इसके लिए हम वापस पहला अध्याय शुरू करेंगे। और पहले अध्याय में श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य भी पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, ताकि हम इसको प्रभुपाद की भाषा में समझ सके भागवत को, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले जो भागवत के सप्ताह किए जाते हैं, है ना, हर जगह पर, जिसको सप्ताह कहते हैं, तो उसकी भी श्रील प्रभुपाद जी है निंदा करते हैं, क्योंकि अधिकतर भागवत कथाकार होते हैं वह व्यवसायिक होते हैं, धन लेते हैं वह। और दूसरा है कि वह श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद पर छलांग लगाते हैं। और 10वें स्कंद के जो 5 अध्याय है, जिसको रास पंचम अध्याय कहते हैं, रास लीला जिसमें वर्णन है, वहां पर ही वो स्पर्श करते हैं। और लोगों को वही चीज अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें कामुकता का वर्णन किया जाता है, लेकिन वह कामुकता नहीं है, वह राधा और कृष्ण का दिव्य प्रेम का आदान प्रदान है। लेकिन हम सामान्य व्यक्ति उसको नहीं समझ सकता। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी है, ये भागवत के जो कथाकार होते हैं, जो धन लेते हैं और इस तरीके से कथा करते हैं, इनकी प्रभुपाद जी भत्सना करते हैं, ठीक है। तो अभी हम श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हैं और हम शुरू करते हैं। तो ये जो श्लोक है जो मैं हमेशा गाऊंगा, तो इसको आप हमेशा, मैं चाहता हूँ इसको आप याद कीजिए, है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओके, तो ये जो श्लोक है, ये दोनों श्लोक हमको याद करना चाहिए। तो कल से हम क्या करेंगे, मैं जिसका टर्न रहेगा, है ना, वो मेरे पीछे रिसाइड करेगा,
और बाकी के लोग भी म्यूट करके इस श्लोक को रिसाइट करेंगे ताकि ये श्लोक हमें याद आ जाए। ठीक है, गुरुजी इस ग्रुप तरीके में से। भी आप सेंड कर दीजिएगा ताकि हम घर में भी थोड़ा लर्निंग कर सके। हाँ, तो ये श्लोक है, ये मुझे लगता है कि ये दूसरा अध्याय का ही 5वां या 6वां श्लोक है ना, भागवत का पहले स्कंद का। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो सबके पास वो किताब की प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना से हम पढ़ रहे हैं, जिसमें श्रील प्रभुपाद भागवतम में प्रवेश करने के पहले हमें क्या चीजों का ध्यान रखना है ये प्रभुपाद हमें बताते हैं। क्योंकि हमें भागवत इसलिए नहीं एंट्री कर रहे ताकि हम कृष्ण के लीलाओं का रस आस्वादन करें, हम भागवतम के इसलिए पढ़ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं ताकि हम कृष्ण को जान सके, कृष्ण के भक्त को जान सकूं, कृष्ण के भक्ति को जान सके हम, है ना। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो जी जी, तो शेयर कर रहे हैं स्क्रीन, तो अच्छा ही है जी। तो स्क्रीन शेयर हो रही है तो ये अच्छा रहेगा, तो हमारा जो नजर है ना, वह प्रभुपाद के शब्दों की तरफ रहेगा। तो मैं पढ़ रहा हूँ, श्रीमद् भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के उपरांत इसका उदय हुआ, है ना। तो भागवत ये कैसा है, सूर्य के समान तेजस्वी है। आप देखते हैं जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त का समय चला जाता है और सूरज धीरे 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 जब आकाश की ओर बढ़ता है तो अंधकार भी धीरे 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 विनाश हो जाता है ना। तो इसलिए भागवत पुराण ये किसके समान है, सूर्य के समान है ना। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण इस धरा से भगवान के धाम अपने स्वयं निज धाम चले जाते हैं, उसके पश्चात इसका उदय होता है ना। उदय, उदय मतलब आविर्भाव होना। ओके, और ये उदय होने के पश्चात इसका सबसे बड़ा फायदा किसको होता है, तो जिन मनुष्यों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि को खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। ओके, तो इसलिए जो व्यक्ति भागवत नहीं पढ़ता है इस संसार में हमेशा वो अंधकार में रहता है, क्योंकि कलयुग में हम सभी गहन अंधकार में हमारी दृष्टि खो गई है। हमको पता नहीं होता है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे हम भागवत को खोलते हैं तो भागवत हमारे हृदय में जो अंधकार है ना, अंधकार कौन सा है, काम क्रोध लोभ रूपी अंधकार है, इसको ये भागवत क्या करता है, दूर करता है। तो ये पहला है ना, ये पहला महिमा है भागवत की। ओके, तो इसको याद रखिए, क्योंकि जैसे क्लास होने के बाद मैं किसी को भी पूछूंगा, ठीक है, तो एक लाइन में क्या आपको बताना है कि कलयुग के गहन अंधकार में भागवत ये सूर्य के समान हमारे हृदय में छिपे अनर्थों का विनाश करेगा। तो ये पहला भागवत की महिमा है ना। तो भागवत हमारा प्राण होना चाहिए, है ना। अगर आप भागवत है आपके पास तो आप इस संसार के सबसे धनवान व्यक्ति है, क्योंकि जिसके लिए हमें हमारा हृदय तड़प रहा है, ये हृदय की तड़प का उत्तर भागवत में छिपा हुआ है। और ये भागवत किससे सुननी चाहिए ये भी प्रभुपाद जी हमें कहेंगे, इस 10 पॉइंट में ही आएगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया, सबको क्लियर है। अभी हम दूसरे पॉइंट में जा रहे हैं। ओके, तो भारत का प्राचीन ग्रंथ जो मानव ज्ञान के समस्त क्षेत्रों को स्पर्श करने वाला है ना। तो प्रारंभ में इसका संरक्षण मौखिक परंपरा द्वारा होता रहा। मौखिक मतलब पहले गुरुकुल में क्या होते थे, गुरु है वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते नहीं थे, पहले बोर्ड हुआ नहीं करते थे, केवल गुरु है वो ज्ञान बोलता था अपने मुख से, शिष्य है वो सुनता था और हृदय में उसको धारण करता था। तो इसके लिए तभी पुस्तक की आवश्यकता नहीं थी, ना नोटबुक की आवश्यकता थी, ना पेन पेंसिल की आवश्यकता थी।
समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरीके से भागवत है पहले मौखिक परंपरा द्वारा प्राप्त होता था, किंतु 5000 वर्ष पूर्व भगवान के साहित्यिक अवतार श्रील व्यासदेव ने वेदों को लिखित रूप से प्रदान किया। 5000 साल पहले ये व्यासदेव ने इसको लिखा गया। क्यों लिखा गया? इसके पीछे भी कारण है। कौन बताएगा मुझे, लिखा क्यों गया? जी, हमारे जैसे बद्ध जीव के लिए। तो लिखने का मूल कारण कौन सा था? जी बताइए। हाँ, सुधा गुप्ता बताइए। गुरुजी, क्यों इसको लिखा गया? लिखने का कारण था कि ये ना हमारे पास सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ियां भी इससे लाभ उठा सकें। हो सकता है गुरुजी। इसका मूल कारण ये है कि इसलिए लिखा गया क्योंकि कलयुग के लोगों की स्मरण शक्ति घट गई। उनको सुना हुआ ध्यान में रहता है कि अभी नहीं ध्यान रहता है। अगर मैं आपको बोलूं इस दिन है ना, अगले पिछले हफ्ते आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, क्या आपको याद रहेगा? बताओ। है ना, इस दिन पिछले हफ्ते, है ना, आज कौन सा दिन है? आज शुक्रवार है या शनिवार है? शनिवार है। ओके, शुक्रवार है गुरुजी, शुक्रवार है। शुक्रवार। ओके। तो शुक्रवार के दिन आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था? अगर मैं किसी को सवाल पूछूं तो क्या आपको बता पाएंगे आप? नहीं गुरुजी, नहीं बता पाए। नहीं बता पाएंगे क्योंकि आप भूल गए हैं। तो इसके लिए ये कलयुग के लोगों की स्मरण शक्ति है कि उसको ध्यान नहीं रहता है, स्वयं खाया हुआ चीज ध्यान नहीं रहता, तो सुना हुआ क्या ध्यान रहेगा उसको? बराबर है ना? इतने सारे हमने प्रवचन सुने हैं, बराबर है, पिछले 3-6 महीने में, बराबर है, लेकिन काफी चीजें हम भूल जाते हैं, बराबर है, भूल जाते हैं। तो इसके लिए व्यासदेव जी ने सोचा आने वाले कलयुग में लोग कैसे रहेंगे? मतिमंद रहेंगे, दुर्भागी रहेंगे, अभागे रहेंगे। ऐसे लोगों को अगर कोई व्यक्ति है ना लिखित स्वरूप में नहीं रहेगा तो कैसे ये भागवत को अपने जीवन में अनुभव करेंगे? इसलिए उन्होंने इसको लिखित स्वरूप में अवेलेबल किया हम लोगों के लिए। तो इसके लिए हमको व्यासदेव का हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, जिनके कारण हम श्रीमद् भागवत को पढ़ पा रहे हैं, है ना। और इससे भी ज्यादा हम धन्यवाद हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद को देते हैं, जिन्होंने रात रात जग कर, है ना, रात रात जग कर इन्होंने भागवत लिखी है। रात को 1 बजे उठते थे ये प्रभुपाद जी, 2 घंटा सोते थे केवल, और 1 से 5 बजे तक ये भागवत लिखते थे। पूरा संसार सोया रहता था, तब श्रील प्रभुपाद जी जग कर इस भागवत को लिखे हैं। तो कितना हमारे ऊपर ये ऋण है प्रभुपाद जी का। तो इसलिए हमें, है ना, कई लोग कहते हैं कि हमें समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, लेकिन हम सोच सकते हैं हमारे आचार्यों ने जिस समय हम सोए रहते हैं उस समय वह जग के भागवत के ऊपर टीका लिखते थे। तो इस तरीके से आगे हम बढ़ते हैं कि श्रीमद् भागवत का व्यासदेव द्वारा विरचित उनके वेदांत सूत्र का भाष्य है। इसकी रचना उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व अवस्था में अपने गुरु नारद मुनि के निर्देशन में की थी। ये भी जरूरी है। ये हमारा इसका जी दूसरा पॉइंट है ये, जिसमें लिखा गया है कि आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व अवस्था में अपने गुरु नारद मुनि के निर्देशन में की थी। तो इसलिए कोई भी साहित्य हम जब लिखते हैं ना, तो पहले किसकी परमिशन लेनी पड़ती है? हमारे आध्यात्मिक गुरु की परमिशन लेनी पड़ती है। ये क्यों जरूरी है? इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि हमारा मन हमेशा अपने आप को अच्छा ही साबित करता है ना, बराबर है। अगर आप बोलोगे, किसी को भी बोलोगे, या अगर कोई आपको पूछेगा आप कैसे हो, तो अपने बारे में हम कभी बुरा बोलेंगे या अच्छा बोलेंगे? अच्छा ही बोलेंगे, है ना। तो इसलिए हम जब गुरु के पास जाते हैं तो गुरु हमारे पहले दोषों को दिखाता है। जैसे भागवत गीता में भी सबसे पहले कृष्ण
अर्जुन को क्या करते हैं, दोषों को दिखाते हैं कि तुम्हारे में ये दोष है, इसको करेक्ट करो। तो जब व्यासदेव जी अपने गुरु नारद मुनि के पास गए थे तो उन्होंने उनको कहा कि तुम किसकी रचना करो, भागवत की रचना करो। ऐसे ही नारद मुनि ने किसको कहा था लिखने के लिए, याद है आपको? और एक ऋषि थे जिनका नाम है वाल्मीकि मुनि। भूल गए आप वाल्मीकि मुनि को? हाँ, नहीं, वाल्मीकि मुनि के पास भी नारद मुनि आए थे, पता है ना? वाल्मीकि मुनि के गुरु कौन है? नारद मुनि है, नारद मुनि है ना? ध्रुव महाराज के गुरु कौन है? नारद मुनि। नारद मुनि प्रहलाद प्रहलाद महाराज के गुरु कौन है? नारद मुनि, है ना? कितने महा भागवत भक्तों के गुरु है नारद मुनि, है ना? तो नारद मुनि के निर्देशन में उन्होंने भागवत की रचना की। और तब भागवत की रचना करने के पश्चात व्यास ने अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को इसका सार, है ना, हृदयगम कराया। तत्पश्चात शुकदेव गोस्वामी ने हस्तिनापुर में गंगा तट पर विद्वान मुनियों की सभा में महाराज परीक्षित को संपूर्ण भागवत सुनाया। और महाराज परीक्षित संपूर्ण संसार के चक्रवर्ती सम्राट और एक राजर्षि थे। उन्हें जब पता चला कि 1 सप्ताह में उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उन्होंने अपना सारा, है ना, सारा साम्राज्य है उन्होंने त्याग कर आमरण उपवास करके तथा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करने हेतु गंगा नदी के तट पर चले गए। तो इसके लिए भागवत हमको क्या सिखाता है? भागवत हमको सिखाता है कि हमें कैसे मरना चाहिए, है ना? मरना कैसे करना है, अगर, है ना, कैसे मरना है, ये प्रश्न हमेशा रहता है हमें। कि जीना तो हमको सब बताते हैं, बराबर है, कैसे जीना है दुनिया बताती रहती है, लेकिन कैसे मरना है ये हमें कौन बताता है? श्रीमद् भागवत बताता है ना? बराबर है। तो इसके लिए जीना कैसे है, तो हमको महाभारत और रामायण हमको जीने की कला सिखाती है। लेकिन इस संसार को छोड़कर मेरे अपने घर कैसे जाना है, इसे भागवत हमको सुनाता है। तो भागवत का शुभारंभ सम्राट परीक्षित द्वारा शुकदेव गोस्वामी ने पूछे इस गंभीर प्रश्न से प्रारंभ होता है। और आप महान संत तथा भक्तों के गुरु हैं, कहते हैं, अतः मैं आपसे समस्त तो समस्त मनुष्यों के लिए और विशेष रूप से मरणासन्न मनुष्य के लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाने की याचना करता हूं। समस्त मनुष्य के लिए क्यों ऐसा बताया गया है? क्योंकि हर मनुष्य किसके तट पर खड़ा है? मृत्यु के तट पर खड़ा है। हमें किसी को पता है हम कभी मरने वाले हैं? हमें किसी को नहीं पता नहीं है, नहीं गुरुजी, हम कभी मरने वाले हैं। गुरुजी आपने बताया उनने आमरण उपवास रखे, मतलब आमरण मतलब मरते दम तक का उपवास कैसे? हाँ, मरते दम तक उपवास करना चाहा उन्होंने कहा कि मैं अन्न नहीं लूंगा, मैं जल नहीं लूंगा, मैं सोऊंगा नहीं। 7 दिन परीक्षित महाराज ना जलपान किए, ना भोजन ग्रहण किए, ना 1 मिनट भी सोए। 7 दिन 7 रात। तो भागवत कैसी सुननी चाहिए? ऐसी सुननी चाहिए। हम सुन सकते हैं क्या ऐसा? हम नहीं सुन सकते हैं, बराबर है। 2 घंटा भी अगर मैं भागवत सुनाऊं तो 2 घंटा, ये अभी मुझे 85 लोग दिख रहे हैं ना, 1 घंटे के बाद भी कमती हो जाता है, 2 घंटे के बाद, है ना, कमती हो जाता है ना। अभी मैं इसको एक जोक सुनाता हूँ मैं। एक बार तुकाराम महाराज है ना, कथा सुना रहे थे, है ना, भागवत की कथा सुना रहे थे तुकाराम महाराज। और जैसे भागवत की कथा सुना रहे थे, है ना, कई श्रोता उसका आनंद ले रहे थे। तुकाराम महाराज आंखें बंद करके भागवत बता रहे थे और शाम हो गई, आधे पब्लिक चले गए। उसके बाद रात हो गई, रात के 10 बजे,
केवल 5 लोग ही खड़े थे, वहां पर बैठे हुए थे। 11 बज गए, केवल एक व्यक्ति ही फिर बैठा हुआ था। तुकाराम महाराज बोले, 11 बजे रात के तुम अभी तक गए नहीं हो, तुम्हें भागवत का हाँ, तुम्हें भागवत का आनंद बहुत मिला है ऐसा मुझे लगता है। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, महाराज जी, मुझे भागवत का कुछ आनंद नहीं आ रहा है। आप जिस चटाई पर बैठे हैं ना, वो मेरे घर की है। अगर मैं उसको बिना लेके जाऊंगा ना, तो मेरी पत्नी मुझे डांटेगी, इसके लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। समझ में आ रहा है आपको? तो तो ये हमारा तो ये हमारा है ना, भागवत का ये है। तो इसके लिए ये 7 दिन 7 रात जो परीक्षित महाराज ने सुना था भागवत, वो वही व्यक्ति सुन सकता है ना, जिसको पता चला है कि अभी मैं मरने वाला हूँ। जैसे मैंने कुछ दिन पहले परम पूज्य कदम्ब कानन स्वामी महाराज के बारे में बताया था, है ना। तो उनको पता चला था कि मुझे कैंसर है 4 महीने पहले ही। तो उन्होंने सारा चीज छोड़कर वृंदावन धाम आए और उन्होंने वृंदावन धाम का आश्रय लिया और वहां पर वो कीर्तन करते थे, जप करते थे और अपना भक्ति का क्रिया करते 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 उन्होंने 1 हफ्ते पहले अपना शरीर छोड़ा वृंदावन में, सारे भक्तों के बीच कीर्तन करते हुए। सफल हो गया जीवन, भगवत धाम चले गए वो। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अगला जन्म वापस हमको किसी माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा, वापस हम किसी की पति बनेंगे, किसी की पत्नी बनेंगी, किसी के माँ बनेंगे, और ये सब चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। अभी हम कितना हम इसको कंटिन्यू करें। करोड़ों जन्म तो हमने यही किया है और अभी भगवान की कृपा से हमें ये सत्संग मिला है, तो हमें इसको बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए, है ना। क्योंकि माया है ना, हमेशा आपके मन में ऐसे विचार लाएगी कि आप सत्संग से दूर हो जाइए। अभी एक्चुअली माया ऐसा नहीं करती है, माया तो परीक्षा लेती रहती है। हमारा जो मन है ना, उन चीजों में आसक्त होकर हम सत्संग को पीठ दिखाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि मैं आपसे याचना कर रहा हूं कि मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, मुझे बताइए मैं क्या करूं, कि मनुष्य के लिए श्रवण कीर्तन आराधना का विषय क्या होना चाहिए, उसे क्या नहीं करना चाहिए। महाराज परीक्षित ने अनेक अनेक प्रश्न पूछे, तो आत्मा की प्रकृति से लेकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय तक से संबंध रखते थे वो, है ना। उनका सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया और उस ऋषियों की सभा राजा की मृत्यु पर्यंत 7 दिनों तक मंत्र मुग्ध होकर सुनती रही। समझ में आ रहा है क्या? उस सभा में केवल परीक्षित महाराज ही नहीं बैठे थे, उस सभा में नारद मुनि के गुरु, कौन है नारद मुनि के गुरु, पता है आपको? नारद मुनि के गुरु कौन है? हाँ, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी है ना? हाँ, ब्रह्मा जी। नारद मुनि के गुरु ब्रह्मा जी बैठे थे, है ना। उस सभा में व्यास देव जी बैठे थे, जो सुखदेव गोस्वामी के गुरु है। व्यास देव जी, स्वयं व्यास देव जी बैठे थे, स्वयं विश्वामित्र मुनि, बहुत बड़े बड़े ऋषि आए थे उस सभा में। ये नहीं सोचा था कि सुखदेव गोस्वामी तो अभी हमारे सामने तो हमारे शिष्यों के शिष्य है, नहीं। जब भागवत सुनाते हैं तो हमें ये गुरु शिष्य जो भी है सब नीचे बैठते हैं, और जो व्यासासन पर बैठे हैं व्यक्ति, है ना, उनके मुख से हम सुनने के लिए लालायित होना चाहिए। क्योंकि भागवत ये ऐसा ग्रंथ है कि जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो हमें ये नहीं कभी सोचना चाहिए कौन भागवत सुना रहा है। अगर हम इस्कॉन मंदिर में गए हैं, कोई भी अगर भागवत, जैसा अभी हम जगन्नाथपुरी गए थे, तो वहां पर इस्कॉन पुरी में उड़िया भाषा में वो भगवत गीता का पाठ करते थे शाम को 7 बजे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन मैं बैठने का चेष्टा किया एक दो थोड़े समय के लिए। तो बहुत सुंदर सुंदर वो बताते हैं, है ना। तो कभी कभी भाषा का भी अभाव आता है, जैसा हमारे यहाँ पर बंगाली, उड़िया, काफी अलग अलग प्रांत के लोग हैं, लेकिन फिर भी वह सुनते रहते हैं, है ना। तो इसके लिए हमको भागवत को सुनना चाहिए।
और गुरुजी शुकदेव वहां पे गोस्वामी, कहते हैं कि जब परीक्षित महाराज जी इसको सुना रहे थे तो वहां पे पेड़ पे एक पक्षी तोता भी बैठा। हाँ हाँ वो हम बाद में बताएंगे। आपके जो प्रश्न है ना आप बाद में मुझे पूछिए, है ना। हम 10 को खत्म करेंगे और 10 मिनट हम आपको इसमें सुनाएंगे, है ना। ये जो हमने तोते की कथा है हमने ली थी, सबको याद है। हमने भागवत का ये जो कथा है ना, ये अक्टूबर नवंबर में ये तोते का कथा हमने लिया था। जब वो तोता रहता है वह किस तरीके से कैलाश धाम में भ्रमण करते 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 वह हाँ व्यासदेव जी की गुरुजी आपने सुनाई। पत्नी में प्रवेश करते हैं, है ना। ये सारा हमने कथा लिया था। लेकिन अगर किसी को तो हम ये जो कथा है कि किस तरह से भागवत ये सुखदेव गोस्वामी तक आया, या हम आपको कल बताने की चेष्टा करते हैं। कि कल मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये भागवत है वो शिव जी ने पार्वती को सुनाया, और किस तरह से पार्वती जी का एक तोता था, है ना, उसका नाम था ये तोता ही बाद में सुखदेव गोस्वामी बनते हैं। ये एक्चुअली राधा रानी के तोते थे सुखदेव गोस्वामी। ओके, तो इसकी कथा मैं कल आपको सुनाता हूँ। तो वापस एक बार रिपीट करता हूँ और उसके बाद हम अध्याय 1 में प्रवेश करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने भागवत की कथा को प्रथम बार सुनाया तब शील सूत गोस्वामी वहां पर उपस्थित थे, और उन्होंने नैमिषारण्य के वन में ऋषियों की एक सभा में उसी कथा को पुनः सुनाया। जनसाधारण के आध्यात्मिक कल्याण की इच्छा से ये सभी ऋषिगण आरंभ होने वाले कलयुग के दुष्प्रभावों के निवारण हेतु दीर्घकालीन यज्ञ सत्रों का अनुष्ठान करने के लिए एकत्र हुए थे। तो ऋषि का अर्थ क्या है? ऋषि का अर्थ है वो समाज कल्याण के लिए वह जीता है, ये ऋषि का अर्थ है। इस संसार में लोग क्यों जीते हैं? हमारी व्यक्तिगत अभिलाषाओं के लिए जीते हैं, बराबर है। दूसरों के लिए जीना कठिन है या मुश्किल या आसान है? क्या लगता है आपको? दूसरों के लिए जीना कठिन है। मुश्किल है। कठिन है गुरुजी। कठिन है, बहुत कठिन है गुरुजी। कठिन है, क्योंकि दूसरों के लिए वही परीक्षित व्यक्ति, महाराज की कथा सुनाए रहे, हमने तो सुनी नहीं कहा। तो वही व्यक्ति दूसरों के लिए जी सकता है ना। हाँ मैं बता पाएंगे, उनके पैर में कुछ ना कुछ हो ही जाते हैं। माइक को जरा बंद कीजिए। मिलियन शेयर्स है। हिमांशु हिमांशु प्रभु जी बंद करिए माइक। तो जरा कोई किसको कोई कोहोस है और जरा माइक का ध्यान रखिए, है ना, क्योंकि कुछ लोग हैं वह ऐसे ही। ओके, उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि इन ऋषियों का अर्थ है दूसरों के लिए वही व्यक्ति जी सकता है जिसका भगवान के ऊपर प्रेम है, क्योंकि वह भगवान से प्रेम करने वाला व्यक्ति भगवान के पुत्रों से भी प्रेम करेगा। वो जब देखेगा कि यहाँ पर चींटी चल रही है, ये भी मेरे कृष्ण का ही अंश है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, शक्कर के दाने कृष्ण को अर्पित करके मैं इसको प्रसाद के रूप में क्या करता हूँ, ग्रहण करवाता हूँ, ताकि ये अगले जन्म में मनुष्य का जन्म लेके, है ना, एक भक्त परिवार में इसका जन्म हो। तो ये होता है वैष्णव, है ना। आपने सुना है वैष्णव जन तो तेने कही ले जे पीड़ पराये जाने रे। जाने तो बेसिकली जो दूसरों की पीड़ा है वह केवल वैष्णव ही जान सकता है कि वो किस तरह से इस संसार में कष्टों को सहन करते हुए परेशानियों से जूझ रहा है। तो इसलिए इस संसार में वैष्णव की बहुत आवश्यकता है जो दूसरों के लिए जीता है ना। तो भागवतम के 18,000 श्लोक हुए और 12 स्कंद है। तो सुखदेव गोस्वामी ने कितने दिनों में सुनाया ये सारा? 7 दिन। 7 दिन में पूरे 18,000 श्लोक सुनाए, है ना। जब हमने ये चेष्टा की कि एक दिन में एक अध्याय पूरा करने का, तो भक्त लोग कहने लगे कि ये बहुत ही मुश्किल लग रहा है हमें, है ना, थोड़ा स्पीड कम कीजिए करके। तो इसलिए हमने बहुत ही स्पीड कम करके अभी हम यहाँ पर आए। तो इसके लिए आप सोच सकते हो तब श्लोक कैसे फटाफट श्लोक मुंह से निकले होंगे सुखदेव गोस्वामी के मुख से, और परीक्षित महाराज सुनते रहे थे, है ना। और बीच में सुखदेव गोस्वामी कहते थे, क्या तुमको नींद आई है? परीक्षित महाराज कहते हैं, नींद अभी भाग गई है, आप सुनाते रहिए। आप ये मत सोचिए कि मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है या मुझे नींद आई है।
बस आप सुनाते रहिए, क्योंकि आपके मुख से जो भागवत निकल रहा है उससे मेरे कर्ण तृप्त हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो कान कभी तृप्त होते हैं जब हम भगवान की कथा इस दोनों कानों से सुनते हैं, तो हमारे कर्ण तृप्त होते हैं, है ना। नहीं तो इस संसार के कथाएं सुनते हुए हमारे कान है वो पक जाते हैं, बराबर है, पक जाते हैं संसार की कथा सुनते हुए। इसने क्या किया, उसने क्या किया, इसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, है ना। तो यही हम सुनते 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 हमारे कान पक जाते हैं। लेकिन हम भगवान की कथा जब कानों में प्रवेश करती है तो ऐसा लगता है बस आप बोलते रहिए और मैं सुनता रहूंगा। तो इस तरीके से सुखदेव गोस्वामी है परीक्षित महाराज को 7 दिन 7 रात सुना रहे थे। कई ऋषि मुनि वहां पर बैठे थे। जैसे पता चला कि परीक्षित महाराज को शाप मिला है, तक्षक नाम का सांप आएगा और उसको डस लेगा, और श्रृंगी ब्राह्मण ने उनको शाप दिया है। तो जैसे ये न्यूज पता चली, है ना, पूरे 14 लोकों में से ऋषिवर आए थे वहां पर। ऐसा नहीं केवल पृथ्वी लोक से ही, पूरे सत्य लोक से लेके पाताल लोक तक जितने ऋषि मुनि हैं सब वहां पर एकत्रित हुए थे, क्योंकि सम्राट परीक्षित ये पूरे जम्बू द्वीप के राजा थे, है ना। और सबको पता था कि परीक्षित महाराज का खानदान कैसा है, ये अर्जुन के पुत्र है। अर्जुन कौन था? भगवान का भक्त था, कृष्ण का भक्त के परिवार का कोई व्यक्ति है, वह भागवत सुनने के लिए लालायित हो रहा है। जैसे पता चला सब लोग अपने आश्रम में, है ना, सब लोग अपना काम छोड़कर कहाँ पर आ गए? गंगा के तट पर आ गए भागवत सुनने के लिए। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए जब आपको कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो तो हमारे जितने भी काम है उसको छोड़कर आना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए अरे घर के काम भी काम तो होते ही रहेंगे। मुझे बताओ, काम अभी तक खत्म हुए हैं क्या जब से आपका शादी हुआ है? नहीं, वो खत्म कभी होंगे भी नहीं जिंदगी में, ये चलता ही रहने वाला है। रोज का बिल्कुल खाना सच बनता बोलेंगे रहेगा, गुरु जी, कपड़े भी बिल्कुल धोते सच रहेंगे, बोलेंगे। बर्तन भी धोते रहेंगे, ये चलता ही रहने वाला है। तो इसके लिए हमें भागवत रूपी फल को हम क्यों पोस्टपोन करें, है ना, क्यों पोस्टपोन करें? हम अभी मिला है, क्यों ना हम इसको ग्रहण करें। ओके, तो इस तरीके से, है ना। फिर सूत गोस्वामी के मुख से ये सुनाए जाने के पश्चात नैमिषारण्य के साधुओं के प्रतिनिधि शौनक ऋषि द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सीधे उत्तर देते हैं। इस प्रकार एक साथ 2 प्रकार के संवाद सुनने को मिलते हैं, एक गंगा तट पर महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी के बीच, और दूसरा नैमिषारण्य में शीलसूत गोस्वामी तथा वहां एकत्रित साधुओं के प्रतिनिधि शौनक ऋषि के बीच हुए संवाद को। आपने जितनी भी भागवत सुनी होगी, है ना, अभी तक भागवत सप्ताह, कभी आपने सूत गोस्वामी का नाम सुना है उसमें? मुझे नहीं लगता आपने सुना होगा। कभी शौनक आदि ऋषि का सुना है? हाँ? बहुत कम लोग हैं इसका जिक्र करते हैं। सब लोग कहाँ जी पर छलांग गुरुजी लगाते सुना हैं? है। सुना गुरुजी है? सत्यनारायण की कथा में बोलते हैं ना। सुनी है गुरुजी। अच्छा, सत्यनारायण की तो कथा जी में मैं अभी आता है। गुरुजी जो आपको बताई थी ना वो गोरखपुर एक्सप्रेस की भागवत में पढ़ती हूँ उसमें है। हाँ हाँ, उसमें रहेगा, किताब में रहेगा, लेकिन जो भागवत सुनाते हैं कम लोग इसका जिक्र करते हैं। मैक्सिमम सभी लोग हैं वह भागवतम के वह रास लीला में ही प्रवेश करते हैं, है ना, गोपी गीत, है ना, गोपी गीत में वो प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट। ओके, तो इस तरीके से ओके, उसके बाद बताया गया है कि मूल पाठ में दार्शनिक साहित्य का ज्ञान ही महत्वपूर्ण है, कालक्रमिकता नहीं। अतः केवल भागवत की विषय वस्तु के प्रति ही सचेत रहने की आवश्यकता है, जिससे इसके गहन संदेश का रसास्वादन पूर्णतया किया जा सके। अगर आप भागवत पढ़ोगे ना तो भागवत में है ना, ये स्टेप बाय स्टेप नहीं है, मतलब काल क्रमिकता से नहीं है। जैसा भी इस अध्याय में पहले स्कंद में 19 अध्याय है, तो एक्चुअली पहला अध्याय कौन सा होना चाहिए था? तो परीक्षित महाराज को शाप मिलना, ये 18वां अध्याय है। हालांकि वो पहला होना चाहिए था, लेकिन पहला अध्याय शुरुआत कहाँ से होती है कि शौनक मुनियों की जिज्ञासा। एक्चुअली वो
परीक्षित महाराज को शाप मिलने के पश्चात ये सब हुआ है। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भागवत है ये क्रमबद्ध से नहीं अभी ये लिखा गया है, लेकिन प्रभुपाद ये भी लिखते हैं कि हमें ज्ञान को महत्व देना है ना। इसमें से जो ज्ञान जो मिल रहा है ना, उसको हमको महत्व देना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने भागवत की तुलना मिश्री से की है। चाहे जहां से इसका रसास्वादन करे, सर्वत्र समान मिठास है और स्वाद मिलेगा। अतएव भागवतम की मधुरता का रस आस्वादन करने हेतु किसी भी भाग से पढ़ना शुरू किया जा सकता है। इस प्रारंभिक रसास्वादन के पश्चात गंभीर पाठकों को यह परामर्श दिया जाता है कि वह पुनः प्रथम स्कंद पर लौटे। देखो, प्रभुपाद कहते हैं कि कहीं से भी हम भागवत अगर पढ़ेंगे तो हमें मिश्री के जैसा ही मिठास लगेगा, लेकिन अगर आपको इसका गंभीर पाठक बनना है तो उसको परामर्श देते हैं प्रभुपाद जी कि वह पहले स्कंद से शुरू करे। तो भागवतम के विभिन्न स्कंदों को उचित क्रमानुसार एक के उपरांत दूसरे स्कंद को पढ़े। उसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं कि 1977 में इस संसार से श्रील प्रभुपाद के तिरोधन के पश्चात भागवत के अनुवाद एवं टीका का जो कार्य है उनके शिष्य हृदयानंद दास गोस्वामी और गोपी परायणधान दास द्वारा जारी रखा गया। तो कौन मुझे बताएगा कि श्रील प्रभुपाद ने भागवतम के कितने स्कंद तक अनुवाद किया था? आपको पता है? किसी को पता है? प्रभुपाद ने पूरे भागवतम का नहीं किया, 12 स्कंद का, और आधे किया था शायद। जी 10 स्कंद तक किया था प्रभुपाद ने, 10 स्कंद तक ही किया था। उसके बाद आपको पता है प्रभुपाद जब लेटे थे और उनका शरीर में प्राण ही नहीं थे, फिर भी वह एक डिक्टाफोन लेके अनुवाद कर रहे थे, उनका शिष्य तो भागवत का ट्रांसलेशन कर रहे थे। 10वें अध्याय 10 स्कंद तक ही प्रभुपाद किए, और बाकी के 2 स्कंद का अनुवाद है ये उनके 2 शिष्यों ने किया, हृदयानंद दास गोस्वामी और गोपी परायणधान दास। ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट, गुरुजी उनको पूरी याद थी क्या श्रील प्रभुपाद जी को भागवत? जी, प्रभुपाद ने भागवत की टीका को 15 आचार्यों की टीका को लेके बैठते थे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद ने अपने मन का कुछ नहीं डाला है इसमें। प्रभुपाद ने हमारे जो आचार्यों ने जो भागवत की टीका लिखी है, चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, कई हमारे आचार्य है, 15 टीकाओं को प्रभुपाद पढ़ते थे और उनमें से हमारे लिए क्या जरूरी है उसके अनुसार प्रभुपाद ये टीका को लिखे हैं। तो आप हॉस्पिटल के बेड में कैसे डिक्टेट कर रहे थे वो? मतलब वहां पे तो उनके पास किताब नहीं रही होगी, उनको याद था क्या? हाँ, उनको ज्ञात था, वो तात्पर्य पढ़ते थे, वो लेते थे वो उनका, क्योंकि प्रभुपाद ये साधारण व्यक्ति नहीं थे। प्रभुपाद ये भगवान के शक्तावेश अवतार कहा जाता है, उनको एक विशेष शक्ति प्रदान की थी, तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी शक्तावेश अवतार माना जाता है प्रभुपाद जी को। तो प्रभुपाद अभी हमको अंतिम संदेश देते हैं, यह अनिवार्य है कि किसी व्यक्ति भागवत से ही श्रीमद् भागवत सीखना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं अगर हमको भागवत सीखना है तो प्रभुपाद लिखते हैं कि यह अनिवार्य है कि किसी व्यक्ति भागवत मतलब प्रभुपाद आगे लिखते हैं, व्यक्ति भागवत वह है जिसका जीवन ही व्यवहारिक रूप से भागवत है। समझ में आ रहा है? मतलब वो अपने जीवन में भी उस तरह से जीना चाहिए। तो इसका मैं कथा बता रहा हूँ। एक बार एक व्यक्ति भागवत सुना रहा था, है ना, और भागवतम ने उसमें कहा कि हमें हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए, है ना, हमें प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए, ऐसा वो प्रवचन में बोल रहा था। और उसी प्रवचन में उसकी बीबी भी बैठी थी, उसकी धर्म पत्नी। तो जैसे इन धर्म पत्नी ने सुना कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, तो उसने अगले दिन उसने फिर क्या किया, उसी दोपहर को जाके खाना बनाया। और जैसे ही खाने के लिए आ गए उनके पतिदेव जो भागवत कर रहे थे, उन्होंने देखा खाना, तो पूछा अपनी पत्नी से, आज की सब्जी में तुमने प्याज लहसुन डाला नहीं है? तो पत्नी ने कहा, आज ही तो आपने भागवत में इतना अच्छा प्रवचन दिया, मैंने सुना सब आपका प्रवचन, आप ही ने तो कहा कि हमें प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, तो इसलिए मैंने जैसे ही आई मैंने प्याज लहसुन सारा फेंक दिया कचरे के डिब्बे में।
तो पति ने कहा, अरे भगवान, वो सुनाने के लिए था, है ना, हमारे लिए नहीं था, वो हमको खाना चाहिए। तो ऐसा वो बोले। तो आपको समझ में आ रहा है तो किस तरीके से ये होता है। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जो भागवत होता है वह ऐसे व्यक्ति से सुनना चाहिए जो अपने जीवन में भी उसका पालन कर रहा हो, नहीं तो फिर उसके दिमाग में जाएगा ही नहीं। इसके लिए आपने देखा है कितने लोग भागवत कथा सुनने के लिए, लाखों लोग, कभी कभी हजारों लोगों की भीड़ रहती है, लेकिन ऐसा किसी ने सुना है कि मैंने 7 दिन भागवत सुना और मेरा प्याज लहसुन छूट गया, मैंने मांस मछली खाना छोड़ दिया, मैंने चाय कॉफी छोड़ दिया? बहुत होता ही नहीं है। अगर होगा तो ऐसे व्यक्ति के मुख से होगा जो अपने जीवन में वो भागवत को जीवन में उतार रहा है, तभी जाके उस वाणी में ताकत आती है। नहीं तो ये बहुत कठिन है ये, क्योंकि वह वाणी हमारे कानों के भीतर जाके हृदय में तभी प्रवेश होगा जब वह व्यक्ति भी अपने जीवन में उसका पालन कर रहा होगा। नहीं तो हम कितना भी भागवत सुने, हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, तो इसके लिए हमको व्यक्ति भागवत होना जरूरी है जीवन में। तो चैतन्य महाप्रभु परम ईश्वर है, अतः वे भगवान के साथ साथ व्यक्ति एवं ध्वनि दोनों रूपे में भागवत है। अतएव भागवतम तक पहुंचने की उनकी विधि विश्व भर के सभी लोगों के लिए व्यवहार योग्य है। यह उनकी इच्छा थी कि भागवत का उपदेश कार्य भारत में जन्मे लोगों के द्वारा विश्व के कोने कोने में किया जाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक भविष्यवाणी की थी कि भारत भूमित होइल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो जिसने मनुष्य जन्म लिया है भारतवर्ष में, है ना, उसने, वो बहुत भाग्यवान व्यक्ति है और उसने अपना जीवन सार्थक करना चाहिए और दूसरों के ऊपर उपकार करना चाहिए। उपकार कैसे कर सकते हैं हम दूसरों के ऊपर? अपना देखे दूसरों के ऊपर उपकार करना है तो हमें देखकर कृष्ण देके हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें भागवतम को अगर हमको जानना है तो 2 प्रकार के भागवत होते हैं। एक होता है पुस्तक भागवत और दूसरा होता है व्यक्ति भागवत। समझ में आ रहा है? व्यक्ति भागवत वह गुरु के रूप में आते हैं हमारे जीवन में, वैष्णव के रूप में आते हैं या शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के रूप में आते हैं। लेकिन पुस्तक भागवत है, अभी जैसा हम अभी किसमें से पढ़ रहे हैं? हम अभी पुस्तक भागवत। पुस्तक भागवत। गुरुजी लेकिन पुस्तक आप सुना रहे हैं तो पर व्यक्ति गुरुजी भागवत आप ही सुना रहे हैं ना, तो आपका भी है, व्यक्ति भागवत जी, भी हो गया। हाँ, तो अभी दोनों जी जी। तो ओके, तो मेरे लिए भी शिला प्रभुपाद के जो शब्द है, तो मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूँ, प्रभुपाद स्वयं इस किताब में विराजित है, तो ये हो गए व्यक्ति भागवत, और प्रभुपाद ने लिखे हुए शब्द है, ये किताबों के रूप में हम पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया पुस्तक भागवत। तो दोनों तरीके से हम, है ना, लाभ ले रहे हैं, बराबर है। आप जैसे मेरे मुख से सुन रहे हैं, है ना, लेकिन ये शब्द है, ये सारे भाव है, ये सब शिला प्रभुपाद के है ना। जिस तरीके से, है ना, मोबाइल एक यंत्र होता है, बराबर है ना, तो मैं एक यंत्र की तरह उसको ये कर रहा हूँ, है ना, मुंह में आपको सुना रहा हूँ। ये सारा शब्द, सारे भाव शिला प्रभुपाद के हैं। तो इस तरीके से संसार की समस्त पीड़ित मानवता के कल्याण के लिए मानव समाज में कृष्ण विज्ञान की आवश्यकता है। सभी राष्ट्रों के शासकों से हमारा यही अनुरोध है कि वे अपने कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए तथा विश्व भर के लोगों के कल्याण के लिए इस कृष्ण विज्ञान को ग्रहण करें। प्रभुपाद अंतिम लाइन में लिखते हैं कि पूरा संसार पीड़ित है, पूरा संसार है मानवता के कल्याण के लिए नए नए समुदाय को निर्माण कर रहा है। पता है ना आपको, सारे नेता है एक साथ आकर कुछ संघ बनाते हैं और सोचते हैं कि मानवता का कल्याण होगा, लेकिन इससे मानवता का कुछ कल्याण नहीं होगा। अगर हमें मानवता का कल्याण करना है तो प्रभुपाद अनुरोध कर रहे हैं कि समाज के कल्याण के लिए विश्व भर के लोगों ने एक साथ आकर कृष्ण विज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, तब जाके इस संसार की समस्त, है ना, क्लेश अग्नि का विनाश हो जाएगा। और ये कृष्ण विज्ञान है श्रीमद् भागवतम, है ना। तो इस तरीके से ये हमने, है ना, आपको भागवतम के हमने 4 चीजें बताई थी।
है ना। तो ये हुआ हमारा जो प्रभुपाद जो चाह रहे थे कि भागवतम में प्रवेश करना है तो ये सब जानकर प्रवेश करे, ये मैंने आपको नहीं बताया था, बराबर है। जो आज हमने चर्चा की थी ये सारी चीजें बताना बहुत जरूरी था, तो इसलिए हमने सोचा कि प्रस्तावना से ही शुरू करते हैं। तो प्रस्तावना से हमें प्रभुपाद का मूड पता चलेगा। तो आज हमने बहुत सारी चीजों पे चर्चा की, तो मुझे कौन बताएगा, मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। कल हम आपको ये बताएंगे कि भगवान शिव जी है पार्वती को भागवत सुना रहे थे, और ये जो भागवत है ये सुखदेव गोस्वामी ने कैसे ग्रहण किया, इसकी कथा आप लोगों ने सुनी होगी, और मैंने वापस एक बार मैं बताने की चेष्टा करता हूँ, ठीक है। और ये मैं शॉर्ट ही बोलूंगा, कल ज़्यादा मैं विस्तार से नहीं बोलूंगा। अगर आपको विस्तार से सुननी है तो रिकॉर्डेड लेक्चर में है वो। तो कल मैं 15 मिनट में कथा बताऊंगा, और कल हम पहला अध्याय शुरू करके थोड़ा सा डिटेल में कल हम एक ही श्लोक लेंगे, पहला अध्याय का पहला श्लोक, वो भी कवर नहीं होगा, लेकिन हम प्रभुपाद के तात्पर्य में से पढ़ेंगे, और प्रभुपाद हमको क्या सिखाना चाहते हैं पहले श्लोक में ये भी हम जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, किसी का कुछ प्रश्न है तो बताइए जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। आज जो आपने बताया बहुत अच्छा बताया क्लास, क्योंकि मेरी भी जिज्ञासा यही थी कि प्रारंभ से प्रस्तावना से ही स्टार्ट की जाए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी आज ऐसा लग रहा है डिटेल में पढ़ा। हाँ अब कुछ समझ में आएगा, ऐसा लगा। अच्छा लग रहा है। जी 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 ओके। तो अभी आप जो चाह रहे थे उसके अनुसार हो रहा है, बराबर है। इसी के लिए जी आप गुरुजी। कि धीरे 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 जाए। तो मैं अभी बहुत ही धीरे धीरे जा रहा हूँ, हर एक शब्द को पढ़ने का चेष्टा कर रहा हूँ, है ना। तो कल से हम प्रभुपाद के तात्पर्य भी पढ़ेंगे, और हम प्रभुपाद के हृदय में प्रवेश करने की हम इच्छा करते हैं, क्योंकि आचार्यों के कृपा से ही हम भागवत समझ सकते हैं। तो इसके लिए इसको हम स्लो जाना ही अच्छा है, ठीक है। तो हम 3 अध्याय तक हम कवर करेंगे, भागवत के पहले 3 अध्याय, और उसके बाद हम धीरे 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 पहला स्कंद ही पूरा। अगर आपको पहला स्कंद अच्छे से समझ में आए ना, तो आपको भगवान के चरण कमल का आश्रय आपने ले लिया, क्योंकि भागवत का पहला स्कंद ये भगवान के चरण कमल है। तो इसके लिए भागवत का पहला स्कंद भी अगर हम अच्छे से करते हैं तो हमें कृष्ण समझ में आएंगे। ओके जी। तो आज का सेशन है, तो सब कैसा लगा आपको? सबको अच्छा लगा होगा ऐसे मैं आशा करता हूँ। अच्छा लगा। और आज बात ये कि मैंने भी कई क्लास ज्वाइन किए, लेकिन एक से लेकर 19 तक कोई ज्यादा बताता नहीं है। हाँ, लेकिन हम जी जी इस्कॉन के अंदर भी बताता नहीं है, 1 से लेकर 19 अध्याय जीवित बताता नहीं कोई इस्कॉन के अंदर भी। वो स्टार्ट दूसरे होते हैं, क्यों भागवतम कोर्स हुआ, वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू लेट कोई भी रेशियो जो भी दिया रहेगा। इस्कॉन मंदिर में भी अभी इतना डिटेल में कोई ऐसे बताते नहीं है, क्योंकि हर एक को सिलेबस कवर करना होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, धीरे 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 चलेंगे, और हम चाहते हैं कि आपको पूरा पहला स्कंद पूरा समझ में आए, इसलिए हम 12 स्कंद भी है ना, पूरा हमारा जीवन हमारे सामने पड़ा है, बराबर है। मरते दम तक हम भागवत ऐसे ही करते रहेंगे, बराबर है कि नहीं। बहुत सारे साल पड़े हैं, है ना, 50 साल 60 साल तक हम इसी तरीके से 12 स्कंद कवर करेंगे। एटलीस्ट परीक्षित महाराज के पास 7 दिन थे, है ना, हमारे पास बहुत समय है, तो हम एटलीस्ट थोड़ा 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 करके हम पीते रहेंगे, है ना, प्रभुपाद के मुखों से, प्रभुपाद के शब्दों से। ओके तो आज हमने कौन से विषय में चर्चा किया, कोई मुझे बताएगा बिना देख के? अगर आपने लिखा होगा, मैंने आपको बताया था कि आप इसको ये करें, है ना, नोटबुक बनाइए। तो एटलीस्ट आप आज से आप नोटबुक बनाइए, क्योंकि आज प्रस्तावना मैंने बताई है, और ये लेक्चर आप वापस एक बार सुनिए, इसके नोट्स बनाइए, है ना। क्योंकि अगर आप नोट्स बनाएंगे ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भगवान की कृपा अवश्य होगी, भागवतम की कृपा अवश्य होगी आपके ऊपर। तो इसके लिए एक नोटबुक बनाइए,
भागवतम की, भगवत गीता की, है ना, और इसको आप लिखते रहिए। ऐसा सोचिए कि मैं अभी वापस स्टूडेंट बन गया हूँ। ऐसा लगता है आपको? मैं वापस अभी स्टूडेंट बन गई हूँ, जी वापस गुरु जी। स्टूडेंट बन गया हूँ, जी गुरु है जी। ना। पहले हाँ, तो स्कूल को छोड़े बहुत समय हुआ, है ना जी। तो इस तरीके से आप वापस स्टूडेंट बन जाइए। ओके जी। तो अभी तो हम ओके, बच्चों को बोलते हैं हमारे लिए भी बुक और पेंसिल ला के दे, पेन ला के दे करके उनके साथ ही। जी जी गुरु जी ऐसा ही बोलते हैं। अभी मम्मी के लिए भी पेन ले आना पड़ेगा। हाँ हाँ, अच्छा है, ये ऐसा होना चाहिए क्योंकि हमको सीखना चाहिए, है ना। तो सीखने का रजिस्टर इच्छा भी होगी। गुरु जी खरीदे हैं, रजिस्टर और पेन दोनों ही। हाँ हाँ, अच्छा है, अच्छा है ना। तो मैं कल से क्या थोड़ा बहुत करूंगा हम लिखने के बाद ही जी। गुरु जी याद रहते हैं, नहीं तो थोड़ा बहुत तो बाद में भी अगर पढ़ सके ना तभी थोड़ा याद आते, नहीं तो सच में भूल जाते हैं। अभी क्लास होने के बाद ही वो पूरा चला जाता है। जी, कल से हम क्या करेंगे, तो कल से हम आप सबको बोलेंगे कि आपका नोटबुक दिखाओ, पेन दिखाओ। तो आपको ऐसे दिखाना है, ओके। तो इसके लिए मैं किसी का भी नाम लूंगा, तो आप मुझे बता सकते हो कि, है ना, मेरे पास नोटबुक है, पेन है ना। अगर आपके पास समय नहीं है तो फिर एटलीस्ट आप फिर दोपहर को, शाम को वापस एक बार प्रवचन सुन के आप लिख लीजिए, ठीक है। ओके, तो आज हमने सेशन में क्या कहा, मंजू सिंह माता जी बोलिए। प्रभु जी, आज आपने ये बताया कि जो भागवतम है वो सूर्य के प्रकाश के समान है। जैसे सूरज उगता है, अपनी रोशनी देता है, तो ये जो कलयुग का अंधकार है, इसको हरने के लिए भागवतम के प्रकाश की आवश्यकता है। जो भागवतम है वो कलयुग के जीवों के लिए बनाई गई, क्योंकि कलयुग के जो जीव हैं उनकी स्मरण शक्ति जो है वो बिल्कुल क्षीण हो जाएगी। इसके लिए भागवतम की रचना की व्यासदेव जी ने, और व्यासदेव जी ने जो रचना की है वो अपने गुरु श्री नारद मुनि जी के निर्देश के अनुसार की है। और नारद जी जो हैं ये ध्रुव महाराज जी, प्रहलाद महाराज जी और वाल्मीकि जी के गुरु हैं। और इन्हीं के कहने पर भागवतम की रचना हुई। और जो भागवतम है उसमें 18,000 श्लोक थे। ये दो तरह के संवाद जो हैं वो भागवतम में देखने में आते हैं। एक तो पहला संवाद जो परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी जी के बीच है, जो गंगा के तट पर जो है, जब 7 दिन के भीतर उनकी मृत्यु हो जाएगी ऐसा श्राप उनको मिला था, तो वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि, ब्रह्मा जी, देवता जी, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए वहां पर। और सुखदेव गोस्वामी ने व्यासासन पे बैठ के परीक्षित महाराज को पूरे 18,000 श्लोक 7 दिन और 7 रात लगातार सुनाए। और जो परीक्षित महाराज थे वो जो है मरणासन तक व्रत पर थे। उन्होंने ना कोई पानी पिया, ना कोई खाना खाया, कोई भोजन किया, कुछ भी नहीं किया, और सिर्फ जो है उन्होंने भागवतम सुनी। और जब जो है सुखदेव गोस्वामी ने उनसे पूछा कि क्या आपको भूख नहीं लगी, क्या आपको प्यास नहीं लगी, तो उन्होंने कहा कि मेरे कान जो हैं वो आपके जो भागवतम से तृप्त हो रहे हैं, इसलिए आप सुनाते रहिए। जो दूसरा संवाद है वो आता है जो नैमिषारण्य के ऋषि थे, जो कलयुग के प्रभाव के लिए, कम करने के लिए 1000 वर्षों तक यज्ञ करने के लिए वहां इकट्ठे हुए थे। जो नैमिषारण्य है वह जगह है, वो आपने बताया था कि वो पृथ्वी के जो है एक सेंटर है ना। उस पृथ्वी के सेंटर पे वो इकट्ठे हुए ताकि जो है मानव का कल्याण हो सके, कलयुग के जो जीव हैं उनका कल्याण हो सके, इसके यज्ञ के लिए वो बैठे थे। फिर आपने बताया कि जो सन्यासी और ऋषि होते हैं वो मानव समाज के कल्याण के लिए ही वो जीते हैं और उसी के लिए वो कार्य करते हैं। और इस तरह से 2 तरह के संवाद हमें देखने के लिए मिले, जो एक सूत गोस्वामी और जो शौनक आदि 88,000 ऋषि थे उनके बीच हुआ। और एक संवाद है जो सुखदेव गोस्वामी और जो है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में हुआ। फिर आपने बताया कि जो भागवत है वो हमें जो है श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वो हमें व्यक्ति भागवत से ही सुननी चाहिए। व्यक्ति भागवत वो व्यक्ति होता है जो अपने आचरण में जो भागवत का ज्ञान है वो अपने व्यवहार में उसको लेकर आता है, वो भागवत को जीता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति भागवत होता है, और उसी से हमें सुनना चाहिए। और अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से सुनते हैं जो जिसके लिए भागवत जो है एक व्यावसायिक क्रिया है, तो
तो फिर वो हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लेकर के आती है। फिर आपने इसमें कथा भी बताई कि जो वो महाराष्ट्र के जो वो महाराज थे संत तुकाराम, तो वो भागवत की कथा कर रहे थे। तो वहां पर जो है सुबह सुबह सब लोग थे, फिर दोपहर में कुछ लोग चले गए, रात में भी काफी लोग चले गए, और रात के 11 बजे सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठा था। तो महाराज जी ने पूछा कि भाई तुम्हें लगता है बहुत ज्यादा जो है अच्छी लगी है भागवत, और तुमने तो बहुत अच्छे से सुना होगा, है ना, और तुम तो बड़े भक्त हो। तो उन्होंने कहा महाराज जी मैं कोई भक्त वक्त नहीं हूँ, है ना, मैं जो जिस चटाई पे जिस आसन पे बैठे हैं वो मेरा है, और मैं अगर उसको घर नहीं लेके गया तो मेरी बीवी मेरे से झगड़ा करेगी। तो इस तरह की चीजें आपने बताई, और भी कई सारी थी प्रभु जी, बस अभी इतना ही याद है। हरे कृष्णा, आपके चरणों में प्रणाम। हरि बोल, बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा सुंदर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, अच्छा है, बहुत सुंदर था। बहुत सुंदर माता दी। ओके, वेरी गुड, अच्छा है। ये प्यारा बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है। हरी बोल जी। क्लास में को बच्चे नहीं होता है ना, ओके, तो यहाँ पर हम रुकते हैं, हमारा समय हुआ है, अनाउंसमेंट है कृष्ण मोहन। तो आज एग्जाम का अनाउंसमेंट कीजिए। जी जी एग्जाम जी, वही शाम के धन्यवाद गुरुजी। वही आज शाम में 7 बजे से एग्जाम है उन भक्तों के लिए जो अभी तक एग्जाम नहीं दिए हैं। जिनका एग्जाम हो चुका है वो मत बैठ जाइएगा एग्जाम में। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है 1 से 6 अध्याय तक, और जो कल जो एग्जाम होगा वो सबके लिए है, गीता सेशन में होगा। तो ये दोनों को डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। गुरुजी ने ऑलरेडी 1 से 18 तक जो क्वेश्चन ऑलरेडी दिए हुए थे उन्हीं में से आएगा, और वो क्वेश्चन हमने शेयर कर दिया ऑलरेडी ग्रुप में, तो आप देख लीजिए उसको जिनको एग्जाम में। और आज गीता का क्लास होगा ऐसा भी अनाउंसमेंट कीजिए, नहीं तो उनको लगेगा कि आज जी आज गीता का भी क्लास होगा। अध्याय 13 गुरुजी बताएंगे आज अध्याय 13 के विषय। हाँ, ओके, धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद। तो हम यहाँ पर रुकते हैं, हमारा क्लास 10:15 बजे तक खत्म होगा ही होगा, ठीक है। तो मैं 10:05 को ही मैं खत्म करूंगा, और हम 9:15 को शुरू करेंगे, या 9:10 को भी शुरू करेंगे। कल से हम जल्दी शुरू करेंगे, ओके। तो बहुत अच्छा है, मंजू सिंह माता जी ने ध्यान पूर्वक सुना था। जो व्यक्ति ध्यान पूर्वक सुनेगा वो बराबर कह सकता है इसको, है ना, और अगर नोट्स बना रहा है तो वो भी अच्छे से बता सकता है। तो हम चाहते हैं कि ये भागवत है आपको घर बैठे मिल रही है, तो आप थोड़ा सा इसको, है ना, अच्छे तरीके से इसको आप नोटबुक बनाकर इसको आप लिखिए, और हमेशा इसको रात को सोते समय भी एक बार रिवीजन करिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण गुरुजी सभी को